इसी इंडस्ट्री से मैंने इसी इंडस्ट्री से लगभग लगभग मैंने गाड़ियां खरीदी। इसी इंडस्ट्री से लगभग मैं टोटल अर्निंग की बात करूं, जो टोटल कंपनियों में मैंने काम किया दोस्तों, उसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास मेरी अर्निंग अब तक सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से हो चुकी है। और बता दूं अपने बारे में दोस्तों, इससे लास्ट टू लास्ट कंपनी में तो ये भी मेरी रिकॉर्ड रहा कि लगभग लगभग मात्र 30 महीने की जर्नी में मैंने 2 लाख प्लस टीम बनाई थी, और लगभग लगभग सिर्फ 30 महीने में मैंने 70 लाख रुपए कमाया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी पिछली इतिहास। हर जगह ठोकर खाने के बाद, हर जगह मेहनत करने के बाद मैंने अपने सक्सेस को, जर्नी को हासिल किया। और आज फिर आप लोगों के सामने एक नया इतिहास, एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए मैं आया हूं। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी बड़े पैनल पे मुझे बोलने का आज मौका दिया। और खास करके मैं उन 3 शख्सियत का जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनके नाम आज मैं 2 महीने से सुन रहा हूं, जिनके जैसा हम सब आज इनकम करना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं कि मैं उन लोगों को फॉलो करूं, उनके जैसा इनकम करूं। मेरा भी एक ड्रीम्स है, और वो 3 शख्सियत का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, जिसमें से 3-4 लोग जिसको मैं पिछले 2 महीने से उनकी एक अचीवमेंट सुन रहा हूँ, वो कोई और नहीं, मिस कुकरेजा मैम है। बहुत ही अचीवमेंट, बहुत ही ग्रेट शख्सियत, बहुत ही ग्रेट लेडी, तो इतनी जबरदस्त तरीके से हमारे एनबी सोपी में काम कर रही है। सेकंड मैं नाम लेना चाहूंगा ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर वासिक अली सर का, जिसका मैं नाम बहुत ही, जिस दिन से मेरा डे 1 से उस शख्सियत को मैंने फोटो को देखा, उनके बारे में जब मैंने सुना, मुझे बहुत ही खुशी हुई। इतने ग्रेट शख्सियत, इतनी बड़ी टीम और इतना बिग अचीवमेंट, 3 लाख प्लस के महीने की इनकम। और साथ में सेंटर करना चाहूंगा, वो हमारे पिछले कंपनी में सहपाठी भी थे, लेकिन उन लोगों ने एक बेहतरीन डिसीजन लिया। उन डिसीजन को लेने के बाद कुछ ही चंद महीने पहले ज्वाइन किया, और आज वो लोग इतनी बड़ी शख्सियत में पहुंच चुका है। वो कोई और नहीं, मिस्टर राहुल सर। और साथ में माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लीडर, पवन जेठिया सर, इन लोगों को मैंने जब इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, उसके बाद मुझे पता चला कि इतने बड़े बड़े ग्रेट शख्सियत भी आज इस इंडस्ट्री में शामिल हुआ। ये मुझे उन लोगों की नाम ज्वाइन होने के बाद पता चला, क्योंकि एनबी सोपी बॉय जैसे कल की ट्रेनिंग में मैंने बाई चॉइस नहीं, मैं खुद चूज किया कंपनी को। लगभग लगभग 20 कंपनी की रिसर्च करने के बाद, 10 साल की एक्सपीरियंस, सैकड़ों जगह ठोकर खाने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया। और उस डिसीजन को लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं किसी कंपनी में ज्वाइन कर चुका हूं। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है। मैं अपने बारे में आज फर्स्ट टाइम बताया हूं, और अब मैं चाहूंगा कि मैं सर को इनवाइट करूं। लेकिन सर को इनवाइट करने से एक बात मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा। कहते हैं कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। कहते हैं कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते अक्सर शीशा पत्थर की चोट से, पर टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। माय डियर फ्रेंड, इन पत्थरों को तोड़ने के लिए हमने एक शीशे की तलाश की, और उस शीशे का नाम है एनबी शॉप। माय डियर फ्रेंड, एक ड्रीम, एक सपना जो हमने नेटवर्क इंग्लिश से लिए हैं, उसके लिए माय डियर फ्रेंड इस कंपनी को मैंने भी चूज किया। मेरा ड्रीम, मेरा सपना को कंप्लीट करने के लिए उस ऊपर वाला, उस परम, उस खुदा के हुक्म से मुझे एनबी सोपी मिली। और आज 2 महीने में अगर मेरी 200 ज्वाइनिंग हो सकती है, तो मैं तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। माई इंटायर टीम जो आज मेरी साथ दे रही है, वो दिन दूर नहीं कि जल्दी ही मैं आपके सामने 200 से 2000 में तब्दील कर दूंगा। और जिस दिन से 2000 कंप्लीट हो जाएगी, उसी दिन से मेरा ड्रीम से मेरा अनाउंसमेंट रहेगा कि मैं एनबी सोपी में 2 लाख की टीम बनाऊं। मुझे नहीं पता कि पिछले कंपनी में मेरी क्या हिस्ट्री थी। मुझे नहीं पता कि पिछले कंपनियों में मैंने लाखों करोड़ रुपए कमाए। मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है कि मैं सुबह शाम जूम मीटिंग को अटेंड करता हूं, उनसे मैं सीखता हूं, और एज एक न्यू लीडर, एक न्यू मेंबर की तरह
सीखते और सिखाते मैं इस इंडस्ट्री में काम करूंगा। मुझे आप सबका आशीर्वाद और दुआ चाहिए दोस्तों। और एक दिन ऐसा होगा कि मैंने एनवी सोपी को ज्वाइन किया था तो मात्र सिर्फ 2 लाख लीडर थे, 2 लाख एसोसिएट थे। उसी दिन में अपना बनाया कि आज कंपनी का भले ही 2 लाख है टोटल, एक दिन ऐसा होगा डब्ल्यू टाइगर टीम, नूर मोहम्मद खान की टीम ओनली 2 लाख कम से कम। ये मेरा ड्रीम्स है, ये मेरा सपना है और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहा, खास करके वो ग्रेट शख्सियत का जिनसे मैं सीख रहा हूँ। एनबीसोपी में पिछले 2 महीने से समझ रहा हूँ। जल्द ही मैं एनबीसोपी के ट्रेनिंग पीरियड पे भी आऊंगा, लेकिन आज मौका है एक ऐसी ग्रेट शख्सियत को सुनने के लिए। तो क्या मैं एक मरतबा कंफर्म करना चाहूंगा कि रोहित सर पैनल पे सर आ चुके हैं, मैं सर को इनवाइट कर लूं? कोई भी लीडर यस सर पैनल पे है? ओके। तो मैं एक्चुअली मैं राहुल सर का नाम लिया था, लेकिन राहुल नहीं, सर का नाम रोहित सर है। जिन लोगों के द्वारा आज मैंने से सुन रहा हूँ, जिन लोगों के अचीवमेंट को सुना, तो तहे दिल से मिस्टर रोहित सर आपका शुक्रिया। आज आप लोगों ने मुझे प्रेरणा दी, मुझे वो ताकत दिया। और खासकर मैं वासिद अली सर के बारे में क्या बताऊं, फर्स्ट दिन से मैंने सोच लिया कि अगर मुझे काम ही करना है तो माय डियर फ्रेंड, इन तीनों शख्सियत की वजह से, कुकरेजा मैडम एंड वासिद अली सर एंड रोहित सर की तरह हमें आगे निकलना है, काम करना है। इसके लिए सर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार चाहूंगा एमडी सर का। और मैं एमडी सर को बुलाने के लिए, इतनी बड़ी शख्सियत को बुलाने के लिए, बस मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, अभी भी अगर आपका कोई लीडर आपका नहीं आया है, प्लीज उसको कॉल करो। आपको ताकत पता नहीं कि जूम मीटिंग की ताकत क्या है, आपको पता नहीं कि यहाँ की एक एक वर्ड आपके जिंदगी में किस तरह से तब्दील ला सकते हैं। हम एक खुशगवार इंसान है, हमें एक मौका मिला है दोस्तों। इससे एक्स कंपनियों में 10 ईयर्स की नेटवर्क मार्केटिंग के तजुर्बा बता रहा है, मेरी इंटरेस्ट बता रहा है कि कभी जिंदगी में नहीं मौका मिला कि एवरी वीक कोई कंपनी का एमडी, कोई फाउंडर जिसने कंपनी के रतिया थे क्या, वो आपको आके खुद अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, वो अपने टेक्निक के बारे में बताएंगे। क्योंकि सर हम लोग लकी है कि सर 20 साल से नेटवर्किंग का तजुर्बा रखते हैं, इसलिए वो अपने लोअर होकर के, अपने नीचे होकर के अपनी टीमों को समझाते हैं और खुद एवरी वीक आते हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा इस शख्सियत को बुलाने के लिए 200-300 की गैदरिंग में तो मुझे बुलाना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट टाइम आपसे वादा करता हूं सर, कम से कम 500 प्लस लीडर्स होंगे। और आप सबसे मैं वादा चाहता हूं कि सर को हम इनवाइट करने से पहले आप सर तालियों के साथ जरूर स्वागत करेंगे। और सर को मैं बुलाने के लिए बस चंद लाइन कहना चाहूंगा कि सर, अमर सर, हम तो सोचा करते थे हम ही चाहते आपको, कि हम तो सोचा करते थे हम ही चाहते आपको, पर देखा तो आपके चाहने वालों का काफिला निकला। कि हम तो सोचा करते थे एनबीसोपी में हम ही चाहते आपको, पर देखा कि आपके चाहने वालों का काफिला निकला। और जब शिकायत की उस खुदा से, पता क्या चला, वो खुदा भी आपका चाहने वाला निकला। प्लीज मोस्ट वेलकम आवर पैनल मिस्टर MI अहमद सर, फाउंडर ऑफ एनबीसोपी। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास दोस्त के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ इस समय डायनामिक पर्सनालिटियां यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के होस्ट के लिए, जो दोनों डायनामिक होस्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे साथ एक से एक फायरी पर्सन आ रहे हैं, फायरी पर्सन जिनके अंदर आग लगी है कुछ करने की, जिनके अंदर आग लगी है कुछ बड़ा इतिहास रचने की। तो आज अभी जिनको आपने सुना, इनकी इन सर की जो टीम थी, अभी अगर कंपनी की बात करते हैं तो 2 लाख प्लस की टीम थी। और वहां से आज एनबीसोपी में स्विच करना अपने आप में यही दर्शाता है
माय डियर फ्रेंड कि वो किस लेवल की प्लानिंग करके आए हैं आपके साथ। और यहाँ पर रोहित कुशवाहा जी की आगवानी में और साथ में नूर मोहम्मद जी ने 4 चांद लगाए। तो मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आप सभी के द्वारा नूर मोहम्मद जी के लिए और रोहित सर के लिए और बाकी सभी टॉप लीडर्स के लिए। वाह सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। बेहतर सर, बेटर, बेस्ट ऑफ लक, बेहतर कर रहे हैं आप, कीप इट अप। तो अभी आप सुन रहे थे नूर मोहम्मद जी को, जो कि महाराष्ट्र में इस समय मौजूद है, मुंबई के अंदर, न्यू मुंबई। और वहां से ये काफिला अपना बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बताता हूँ यहाँ पर, तो एक और गुड न्यूज आप सभी के लिए। गुड न्यूज ये है कि हमारे बीच में एक डायनेमिक पर्सनालिटी, एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी जिन्होंने इतिहास रच के दिखा दिया है माय डियर फ्रेंड, और वो है, तो सबसे पहले चलो कुछ देश की बात कर लेते हैं, फिर हम अपने डायनेमिक पर्सनालिटीज की बात करेंगे। कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो। कल हमने T20 इंडिया में ऐसा पर्व माना जाता है क्रिकेट को, आज की डेट में त्योहार ही बन गया है कि छुट्टी हो जाती है उस दिन, अक्सर जिस दिन वर्ल्ड कप जैसी कोई चीज होती है। तो T20 वर्ल्ड कप था कल। हमारी टीम ने ये दिखाया करके कि देखिए, अगर टीम वर्क हो, कल ये चीज करके दिखाई कि अगर टीम वर्क हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक समय ऐसा रहा था कि हार जाएंगे, पक्का डेफिनेट हार जाएंगे, बिल्कुल बुरी कंडीशन में लास्ट मोमेंट में आ गए थे, लेकिन वहां बॉलर्स ने आकर चीजों को संभाला और इतनी बेहतर बॉलिंग की, जहां लग रहा था कि खत्म हो गया कहानी, एक रन एक बॉल, एक रन एक बॉल का कंडीशन रह गया था, और वो 100% साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने डेफिनेट कंफर्म होना था। लेकिन वहां टीम वर्क दिखा। टीम वर्क ऐसा कि बॉलर ने बॉल की और फील्डर ने, यहां पर बॉलर ने बॉल की और फील्डर ने जाकर बिल्कुल बाउंड्री में घुसकर कैच किया, और उसको कैच भी कैसे किया कि इतना अल्टीमेट कैच था कि बाउंड्री में एक पैर आपका अंदर जा रहा है और एक पैर आपका फील्ड के अंदर है, तो फील्ड के अंदर वाले पैर ऐसे ही था, उसे तुरंत उसको बैक किया, बॉल को उछाला फील्ड में और अंदर बाउंड्री में पहुंच गया। उसके बाद फिर वापस आए और फिर कैच पकड़ा। समझने वाली बात है, डेडिकेशन था वहां, इतना गजब का डेडिकेशन सूर्य यादव जी का, और बॉलिंग वहां पर कर रहे थे, इतने डायनामिक पर्सनालिटी वहां। मिस्टर, अगर मैं बात करता हूं इनकी, बुमराह, इन लोगों ने अपने आप में दिखाया कि एक टीम वर्क क्या होता है। फिर हार्दिक पांड्या जी और जो बाकी जो लोग हैं, उन्होंने बेहतरीन वहां पर बॉलिंग की। साथ में आप सोच के देखिए, एक टीम वर्क से क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। ये मैच कल का अगर आप लोगों ने नहीं देखा, देख लीजिएगा रिवर्स करके, तो एक टीम वर्क से आपको पता चलेगा। बैटिंग में कोहली जी ने बहुत बेहतर काम किया, तो पूरी टीम वर्क का था ये एक जो कप था हमारे लिए, हमारे देश का नाम यहाँ पर गौरव किया इन्होंने, सर हमारा और हमारे देश का सब पूरी दुनिया के सामने उठा के दिखा दिया कि देखो हम भी कुछ, और ये देखकर मजा आ गया माय डियर फ्रेंड। वही चीज है टीम वर्क, देख रहे हैं ना, यहाँ पूरी टीम है, तो आप सब भी, हम सब भी एक टीम है, और कोई भी काम नामुमकिन नहीं, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तो एक डायनेमिक पर्सनैलिटी जिनका नाम यहां मैं लेना चाहूंगा, और उनके अपलाइन, उन्होंने भी बहुत बेहतर काम किया है, उनकी वजह से ही आज ये सब चीजें हो पाई। मात्र 2 महीने में, यहां पर 2 महीने में, हेलो एवरीवन, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, हमारे नैनीताल आने के बाद यहां पर एक डायनेमिक पर्सनालिटी आती है, मिसेस, आई थिंक, मेरे को पता नहीं है मैम मैरिड है अनमैरिड है, तो यहाँ पर जो पोस्ट आया है उस हिसाब से बता रहा हूँ, मिसेस प्रेरणा महेश्वरी। तो यहाँ पर आपके अगर बात करते हैं, तो आपने 2 महीने के अंदर वो कारनामा करके दिखाया है कि 2 महीने के अंदर 2000 प्लस आईडी अपनी टॉप आईडी पे मैच की है, और सेकंड आईडी नीचे एक और आईडी है आपकी, उस पे सिल्वर स्टार अचीव किया है। 2 महीने के अंदर
2 आईडी पे हिट हो चुका है सिल्वर स्टार और 1 आईडी पे हिट हो चुका है गोल्ड स्टार। माय डियर फ्रेंड, सब ये कारनामा वासित सर के साथ में हुआ है। वासित सर, पर्ल स्टार, आपकी टीम ने ये कारनामा करके दिखाया है। और सुपर अप्लायंस डबल डायमंड श्रीमती रेखा कुकरेजा जी, आपकी टीम ने ये मिलकर एक इतिहास रचा है। तो मैं चाहूंगा कि जितना जो हो सके, जितना जोरदार तरीके से हो सके, जितना हल्ला गुल्ला शोर के साथ हो सके, मैम का यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ उत्साह बढ़ाएंगे। बहुत बेहतरीन, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। मात्र 2 मंथ के अंदर आपने रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर वर्क किया है। रिकॉर्ड तोड़ 2000 आईडी मैच की है माय डियर फ्रेंड, एक आईडी पर और उसके नीचे अलग अलग आईडीज पर 2+ सिल्वर स्टार किया है। दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट एवरीवन। और आपकी टीम में कई लोग गोवा अचीव हो चुके हैं और आपने बाइक अचीव की है, खुद तो बाइक अचीव की है, साथ में टीम के लिए आप फाइट कर रही हैं और टीम में कई लोग गोवा अचीव हो चुके हैं, कई लोग इसमें गोवा अचीव हो चुके हैं। तो बहुत बेहतर वर्क वासित सर, बहुत बेहतर वर्क रेखा मैम, बहुत बेहतर वर्क प्रेरणा मैम, आपने जो काम और इनक्रेडिबल है, क्योंकि आपने जो करके दिखाया है वो उन लोगों के लिए, उन लीडर्स के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा बन रहा है जो लीडर्स स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ, या जो लीडर्स अभी स्टार्ट नहीं किए थे, ज्वाइन करके छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए आप प्रेरणा है, क्योंकि आपने वो करके दिखाया कि जो लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता, जो लोग कहते हैं नहीं हो सकता। हालांकि बहुत सारे पीछे लीडर्स ने किया है। सबसे फास्टर अचीवर अगर हम आपसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर रोहित सर थे, जिन्होंने आते ही इतिहास रचा, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार और पर्ल स्टार, और अब डायमंड बनने बहुत जल्दी। तो कहने का अर्थ है रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर अचीवमेंट चल रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ हिटिंग चल रही है, एक से बेहतर एक यहाँ पर आपके साथ लीडर्स आ रहे हैं। अभी आपने नूर सर को सुना, एक और पर्सनालिटी ऐसे ही ज्वाइन हो चुके हैं, 2 और पर्सनालिटी यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं जो आपके प्रीवियस कंपनी की अगर बात करें एक और कंपनी के अंदर, तो वो भी आपको बहुत जल्दी दिखेंगे। एक जिसमें से एक की 5 लाख प्लस की टीम थी, दूसरे जो लीडर हैं उनकी टीम है करीबन अगर बात करें 52 लाख, 52 लाख लोगों की टीम थी उनके डाउन में, और वो पर्सन भी एनबी शॉपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो बहुत जल्दी आपको ये सुनने को मिलेंगे, जैसे आपने आज सुना कि अभी तक आप रोहित सर को और बाकी हमारे सभी लीडर्स को सुनते थे, तो उनके साथ साथ आपने एक और नई आवाज सुनी आज, और एक ऐसा जुनून, एक ऐसा जोश कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपनी टीम के प्रति, खुद के प्रति, एक अलग लेवल का जोश जुनून था जो उन्होंने यहाँ पर आप सभी के साथ यहाँ शेयर किया। माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब कि हमारा काफिला बड़ा हो रहा है, हम इतिहास रचने जा रहे हैं। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। और गोवा का समय बहुत कम रह गया अचीवमेंट का, तो कोशिश करें अपनी टीम को ले जाने की, खुद को नहीं, कोशिश करें अपनी टीम को ले जाने की। खुद तो चले ही जाएंगे, जब टीम जाएगी वट नेचुरल है, तो खुद तो चल ही जाएंगे हम। तो कहने का अर्थ है टीम के लिए प्रयास करें, टीम के लिए प्रयास। और गुड न्यूज एक और आप सभी के लिए, शिमला के लिए हमने यहाँ पर आप सभी के लिए माल डिस्पैच कर दिया है। शिमला खूबसूरत वादी, बहुत ही खूबसूरत, अगर मैं बात करता हूं, बहुत ही खूबसूरत एरिया शिमला, और शिमला के लिए हमने यहाँ पर पूरा ट्रक डिस्पैच कर दिया है। और मेघालय के लिए भी पूरा एक ट्रक डिस्पैच कर दिया गया है। 35 लाख प्लस का मेघालय में स्टोर है जो ऑन द वे है। शिमला के लिए माल निकल गया, ऑन द वे है। आपको ये दोनों फ्रेंचाइजियां इस वीक में दिख जाएंगी ओपन होते हुए, जहां पर एक फ्रेंचाइजी पे हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर अब्दुल जी निकले हैं, और दूसरी फ्रेंचाइजी पर अभी आशीष यादव जी निकल चुके हैं, जो वहां पर सेटअप और पूरे सेटअप को देखने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप। Here to dispatch the product of Shimla franchisee, which is going to be launched in July 1st week. So you can see the product is ready to ship, means to deliver by road. It can be transported by a road to the Shimla, which is a very beautiful hill station of Himachal Pradesh state. So all leaders who are willing to work on grocery products through network marketing, all housewives who can work online, offline through
by working at home, online or offline mode, you can join with us and fulfill all your dreams. Thank you everyone. तो ये भी आपने देखा, अवनीश कुमार जी भी यहाँ पर गोल्ड स्टार हैं और आप यहाँ अपनी टीम के साथ निकल चुके हैं मेघालय के लिए। मेघालय और आसाम, वहां पर एक बहुत बड़ा इस समय ग्रुप बनने जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का अर्थ है, आप सोचिए, दो जगह हिल है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां एनबी वाले पहुंच रहे, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां एनबी वाले पहुंच रहे। आप समझिए, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जाकर इतिहास रचने का हम ये कारनामा कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का साथ रहा ऐसे ही तो और भी बेहतर करेंगे। अब बात करते हैं, आज का जो सेशन है खासतौर से वो है वेंडर। देखिए, आपकी कंपनी है क्या, क्यों आप एनबी शॉपी को ज्वाइन करेंगे, या आने वाले समय में हर व्यक्ति क्यों शॉपी को ज्वाइन करेगा। तो मेरा ड्रीम है माय डियर फ्रेंड कि जैसे कि आज आप पेटीएम को देखते हैं हर जगह पर, जैसे आप आज पेटीएम को देखते हैं हर जगह पर दुकान पे क्यूआर कोड लगाए हुए और वहां से स्कैन करते हैं और हम पेमेंट करते हैं। तो आने वाले समय में एनबी शॉपी का वहां पे क्यूआर कोड लगेगा और उससे स्कैन एंड पे होगा और साथ में वो वेंडर, वो दुकान हमसे जुड़ी है, वो दुकान हमसे जुड़ी होगी, पैसे का लेन देन वो हमसे करेगी। जैसे पेटीएम हमारे अकाउंट में, अभी आप अगर कंपनी को पेमेंट करते हैं गूगल पे या पेटीएम में, तो हमें 24 घंटे में वो पेमेंट आता है। तो सेम ऐसे ही 24 घंटे में हम उन दुकानदारों को पेमेंट करेंगे और आपकी कंपनी आने वाले टाइम में फिनटेक कंपनी बनेगी। फिनटेक कंपनी, आपकी कंपनी भी बनने वाली है, प्लान उसी पे चल रहा है। और फिनटेक समझते पेमेंट, लेन देन का, बैंकिंग का काम, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए कंपनी पूरी तरीके से 100% तैयार है और लगी है अपने पूरे कार्य में। बहुत जल्दी आपको कुछ गुड न्यूज देने वाले हैं हम, जिसमें बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को और सबसे अलग हटके होगा, और सबसे अलग हटके होगा। एमएलएम कंपनियां भी आपकी कंपनी के साथ में कोलैबोरेट कर रही हैं, क्योंकि सबको सर्विस चाहिए। आपकी कंपनी एक बेस बिछा रही है फ्रेंचाइजी का, रिटेल, ग्रोसरी का। ग्रोसरी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रेवोल्यूशन आपकी कंपनी ला रही है मार्केट के अंदर। मजे की बात यह है कि आपकी कंपनी वो रेवोल्यूशन ला रही है जो लोगों ने सोचा ही नहीं था। आप किसको जोड़ सकते हैं, चलो मान लेते हैं आपके क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए फ्रेंचाइजी नहीं है, मान लेते हैं आपके एरिया में एनबी शॉपी फ्रेंचाइजी नहीं है, तो क्या रिपर्चेज इनकम का आनंद ले पाएंगे हम? लोगों को फ्री ज्वाइन कराइए, लोगों को फ्री ज्वाइन कराइए, पड़ोस की दुकान पे जाइए और उससे बात कीजिए कि आप हमारे साथ जुड़िए। जुड़ने के बाद आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी को किनको जोड़ने की बात कर रहे हैं हम, किस लोगों को, किन किन लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कौन आपके साथ जुड़ सकता है। तो जुड़ने को तो अगर मैं बात करूं तो इंडिया की कोई ऐसी शॉप नहीं होगी जो आपके साथ जुड़ेगी नहीं। जैसे आज पेटीएम हर दुकान पे दिख रहा है, ऐसे ही चाहता हूं एनबी शॉपी भी हर दुकान पे दिखे, और ये होगा, और ये होगा 101% होगा माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि आप सबका साथ है, तो ये तो विकास होके ही रहेगा देश के अंदर। देखिए, यहां आप देख रहे हैं स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान। आप लोगों के घर में मिठाई आती है त्योहार में, किसी फंक्शन में, किसी अच्छे पर्व पर, पूजा में, दुआ फातिहा न्याज में, कोई भी आप अच्छा कोई बेहतर कोई काम करते हैं, खुशियों का कोई जब माहौल होता है तो मिठाई आती है। तो क्या मिठाई के ऊपर इनकम आई? नहीं आई। बात करते हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं अदर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रोसरी हो गया, आपका फुटवेयर हो गया, सैलून हो गया, ये जो जितने आप इस टाइप के जो स्टोर्स देख रहे हैं, इन सभी स्टोर्स को आप एनबी शॉपी के साथ जोड़ सकते हैं। अब इनको जोड़ने से फायदा क्या होगा? ये कभी इनकम के रूप में कभी भी, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, ये कभी भी एनबी शॉपी के साथ साथ आप जोड़ रहे हैं तो जुड़ेंगे, अन्यथा ये कभी भी एमएलएम में तो सिस्टम में आने वाले नहीं। क्योंकि हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में लगी है और पैसा कमाने के चक्कर में लगी है। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में, हेल्थ केयर कंपनी का जो आज मार्केट में चल रही है वो अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में लगी हैं, और वजह से क्या हो रहा है कि आपको ऐसी किसी जगह से रिपर्चेज नाम की कोई चीज नहीं मिल सकती। बट आपकी कंपनी एक नया रेवोल्यूशन लेकर आई है मार्केट के अंदर। सोच के देखिए, 1 रुपया 50 पैसे, ये जो छोटी 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 इनकमें हैं, अगर आपकी टीम यहाँ पर 10,000, 20,000, 30,000 लोगों की बन जाती है, और ये एक व्यक्ति अगर मिठाई खरीदने गया, 1 किलो मिठाई खरीदने गया, उसमें अगर 1% भी आपको इनकम आई,
तो 30,000 लोग अगर मंथ में 1 किलो मिठाई भी खरीद लेते हैं तो 30,000 की इनकम तो सिर्फ मिठाई से दे देंगे। सिर्फ मिठाई से, स्वीट से आपको इनकम दे देंगे 30,000 रुपए की। 30,000 लोग, अगर 1 रुपया सबसे बचता है तो, एक एक रुपया बचता है तो मैं 400 रुपए, आज 500 रुपए किलो मिनिमम मिठाई है, बुरी से बुरी मिठाई जो लोकल मार्केट में मिलती है, 3-4 से नीचे नहीं मिल रही है पर केजी। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज ऑफ की बात करें तो हम मिठाई स्वीट कॉर्नर से 20% में टाई अप कर रहे हैं। अब अगर वो कहता है अभी मेरे पास 20% मार्जिन नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो बोलो उससे कितना दे सकता है, कितना दे सकता है? 20 नहीं दे सकता, 16 दे सकता है, 18 दे सकता है, 18 दे सकता है। ज्वाइन करवा दो उसे अपने साथ में, और ज्वाइन कराने के बाद उसको वेंडर आईडी बना कर देंगे अपन, और अपने लोगों में हाईलाइट, अपने लोगों को बताओ कि मेरे अपने साथ में ये वाले जो स्वीट कॉर्नर है ये भी आ चुका है, यहाँ से मिठाई अब खरीदो और आपको इनकम आएगी रीपर्चेज, यहाँ से मिठाई खरीदो और आपको इनकम आएगी रीपर्चेज की। शायद किसी को बिलीव हो या ना हो, शायद किसी को बिलीव हो या ना हो, लेकिन ये हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है माय डियर फ्रेंड। कैसे हो रहा है वो भी दिखाऊंगा मैं आप सभी को। कहने का अर्थ है हम किस किस को जोड़ सकते हैं। क्या मिठाई वाले को जोड़ सकते हैं? क्या स्वीट कॉर्नर को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आप हर व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। आप यहाँ ब्यूटी पार्लर को जोड़ सकते हैं, आप सैलून को जोड़ सकते हैं, सब्जी वाले को जोड़ सकते हैं। हम बात करते हैं वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल शॉप अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, आप इनको जोड़ सकते हैं। ये तो आता है ना सबके घर में, सब्जी फल तो आता है ना सबके घर में। यस या नो एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चाहे वो पड़ोस के ठेले वाला हो, चाहे वो पड़ोस का कॉर्नर वाला हो, आप अगर ढंग से उससे समझाएंगे तो वो तत्काल प्रभाव के साथ जुड़ेगा। ये जो सब्जी फल वाले हैं तो चक्कर आने लगते हैं। जी, तो ये अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम सिर्फ ग्रोसरी पे फोकस कर रहे हैं। ग्रोसरी 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 तो आएगी ही आएगी, क्योंकि जब टीम होगी, नेटवर्क होगा, तो वो तो डेफिनेट 101% है कि झंडा गाड़ना ही हर पिन कोड पर, और हर पिन कोड पर एक नहीं। अब मेरा विचार है कि जहां जहां आबादी बढ़ेगी तो हम फिर उसको प्लान करेंगे, उस हिसाब से फ्रेंचाइजी वाले से बात करेंगे। एक पिन कोड पर भाई 10 लाख लोगों की या 1 लाख लोगों की या 5 लाख लोगों की आबादी है, तो क्या भैया आप संभाल लोगे इनको? नहीं संभाल पाओगे तो अपनी दुकानें बढ़ाओ। मुझे ज्यादा से ज्यादा सर्विस पॉइंट चाहिए, और टारगेट है मेरा विद इन 10 मिनट क्विक कॉमर्स में हमें जाना है। कॉमर्स यानी कि क्विकली 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 इंस्टेंट। अब ई कॉमर्स का जमाना चला गया। हेलो एवरीवन, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी एनवी शॉपी फाइटर्स हैं, आप सबको ये बताना चाहूंगा, आप लोग अपग्रेड हो जाओ, क्योंकि अब जमाना चला गया ई कॉमर्स का, अब जमाना आ गया क्विक कॉमर्स का। इंस्टेंट इंस्टेंट प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, और बहुत सारी कंपनियां इस होड़ में लगी हैं, इस लड़ाई में लगी हैं। स्विगी, जोमेटो और बहुत सारी कंपनियां इस होड़ में लगी हैं जो क्विक कॉमर्स में आपको सर्विस दे रही है। अभी जेप्टो आया है, ब्लिंकिट आया है, जो कि ये आपको 10 मिनट के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि इन सभी चीजों को आप जोड़ सकते हैं एनवी शॉपी से। आप ये क्यों फोकस करें कि भाई हमारे यहाँ सिर्फ खाने पीने का आइटम बोले तो आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची, लक्स, कोलगेट भी मिलता है? नहीं, ये सब भी मिलता है आपके बाजू में। और चलो बाजू चलते हैं, एक टीम बनाते हैं और इसके पास चलते हैं और टीम की लिस्ट दिखाते हैं कि देखो मेरे पास 100 लोग हैं। अब आप कैसे इन लोगों को इंप्रेस करोगे, कैसे ये लोग आपके साथ जुड़ेंगे? तो अगर आप देख रहे हैं स्विगी और जोमेटो, तो ये काम ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। स्विगी और जोमेटो ये काम ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये पहले से कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी वेंडर बोला जाता है इनको, लिख लो चाहे आप इसे नोट कर लो, इसे कहते हैं थर्ड पार्टी वेंडर। क्या बोलते हैं? वेंडर, थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं ये एक तरीके से। माल इनका होता है, सर्विस प्लेटफॉर्म हमारा होता है और कस्टमर हमारा होता है। यानी कि अभी देखेंगे स्विगी, जोमेटो, आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे कस्टमर उसका होता है, क्योंकि वो ऐड चलाता है मार्केट के अंदर। हम ये सस्ता बेच रहे हैं, हम वो सस्ता बेच रहे हैं, हमारे पास आज ये ऑफर चल, वो ऑफर चल रहा है, तो लोग दौड़ते हुए जाते हैं, उसका ऐप डाउनलोड करते हैं, और ऐप डाउनलोड करने के बाद में क्या करते हैं, वहां से खरीदारी कर लेते हैं। खरीदारी करते हैं तो पैसा सीधा किसके पास जाता है? स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के पास। और वो पैसा फिर बाद में वो वेंडर को, इन लोगों को भेजते हैं कि आपका ये माल बिका है, आपने जैसे ऑर्डर स्विगी जोमेटो के पास आएगा वो तो इनके पास पहुंच जाता है थर्ड पार्टी वेंडर सॉफ्टवेयर के सिस्टम के थ्रू, और ये उठाकर उसको आप और हम तक डिस्पैच करवा देते हैं। कोरियर कंपनी
का जो टाई अप रहता है वो इन्हीं कंपनी के साथ में होता है, का अपना है, आज फ्लिपकार्ट का भी लगभग अपना है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका थर्ड पार्टी चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, कहने का अर्थ था ये काम ऑलरेडी पहले चल रहा था। मजे की बात ये थी, तो आपकी कंपनी ने क्या नया किया है? तो कंपनी ने आपकी नया ये किया है, समझने वाली बात है कि हम हर सिस्टम, हर बिजनेस चीज को अपने साथ जोड़ रहे हैं। अब सोचिए, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो भी पैसा अपने पॉकेट से खर्च करते हैं, एनबी शॉप का मकसद है वो रिपर्चेस के रूप में बाउंस होके वापस पॉकेट में आ जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, बात को ध्यान से, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो भी पैसा आप अपना एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं, चाहे वो सामान लेकर आ रहे हैं, चाहे किसी सर्विस में मान लेते हैं आप ब्यूटी पार्लर गए, आप सैलून गए, हेयर कटिंग कराई, शेविंग कराई आपने एग्जाम्पल के तौर पे, या आप मार्केट के अंदर सब्जी फल लेने चले गए, या आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेने चले गए, या आप मिठाई लेने चले गए, या आपके घर में कोई, मान लेते हैं एग्जाम्पल, लाइट खराब हो गई, आपका नल खराब हो गया, तो इसके लिए आपको एक प्लम्बर, एक इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ेगी। उनसे भी डील करेंगे, उनसे भी डील करो। उनको तुरंत जो आपके पास आईडी आई, कैसे आईडी नहीं आएगी मुझे ये बताओ। एक व्यक्ति के बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हो आप, आईडी कैसे नहीं आएगी? क्विकली आईडी आएगी, क्विकली। शॉपकीपर को दिखाओ, फायदा दिखाओ, उसको भी जोड़ो। उसको छोड़ क्यों रहे हो? उसको भी बोलो 1199 लगा, 1001 लगा, और अपने साथ आजा भाई, देख कैसा मजा आता है काम करने में। अब इन सब चीजों से फायदा क्या होने वाला है? आपकी रिपर्चेज इनकम का वॉल्यूम हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे। कल मैं एक कंपनी के पास पहुंचा, वहां पर डिस्कस हुआ, तो वो लोग रिचार्ज और मोबाइल पेमेंट्स और बहुत सारी चीजों में काम करते हैं। चलो ठीक है, हम भी बात कर लेते हैं, आप मेरी सर्विस यूज करो, हम आपकी सर्विस यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं। आपके जितने भी ग्राहक हैं मेरे पे भेजो, मैं उनको डिस्काउंट दूंगा 1% से 50% का, साथ में उसके बाद में भी आपको मैं 3% 4% कमीशन दूंगा, क्योंकि हम वेंडर से ले रहे हैं। हम अपना प्लेटफॉर्म उसको यूज करा देंगे, उसका प्लेटफॉर्म हम यूज कर लेंगे, फायदा ही फायदा। गिव एंड टेक का जमाना है, तो फिर क्यों हम आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग में उलझ रहे हैं? आज की डेट में जब गिव एंड टेक का जमाना है, जब ट्रेडिंग में ही पैसा है, तो भाई यार मैन्युफैक्चर, हम क्यों मैन्युफैक्चरिंग करें, या क्यों हम मैन्युफैक्चर बने, हम क्यों मैन्युफैक्चर का काम करें, सर पैदा करें? कहने का अर्थ है आप सब लोग यहाँ पर ट्रेडर के रूप में काम करें। आपको अपना धंधा लगाने की जरूरत नहीं, आपको सब्जी की दुकान लगाने की जरूरत नहीं, फल की दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। अब इससे बेनिफिट कैसे मिलेगा? एनबी शॉपिंग में इनको ऑपरेट कैसे किया जाएगा, किस तरीके से आप इसको चलाएंगे? तो समझ में आ रहा है आपको कि पहले तो हमें किन किन को जोड़ना है, किस किस को जोड़ना है? सबको जोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना। क्लियर है एवरीवन? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब चलते हैं, यस सर, यस सर। अब चलते हैं यहाँ पर आपका बेनिफिट क्या है। अच्छा, जोड़ने में बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ी चीज तो ये, पहले ये जब सुन लेते कि आपका बेनिफिट क्या है जोड़ने में। आप ये अपने लोकल एरिया में जाएंगे, भाई शॉपकीपर से बात करेंगे, बनाएंगे, तो ये जोड़ने में बेनिफिट आपका क्या है? तो आपका बेनिफिट ये है कि कंपनी कहती है, वैसे हम किसी व्यक्ति को सैलरी बेस पे रखते हैं और शॉप शॉप घुमाते हैं, उसको बोलते कि जाओ इन दुकानों को जोड़ो, साथ में तो सैलरी देनी पड़ती। तो मैं सैलरी ना देकर क्यों ना अपने बिजनेस पार्टनर को ही बोल दूं, जो ऑलरेडी लीडर है, कि आप जाओ मार्केट के अंदर, जिस शॉप को भी आप उससे 0.3% लाइफ टाइम इनकम आएगी। हेलो, लाइफ टाइम, समझ में आ रही बात? 0.3% लाइफ टाइम इनकम आएगी, चाहे वो किसी की टीम खरीद रही हो, रोहित सर की, नूर मोहम्मद सर की, प्रेरणा मैम की, वासिफ सर की, रेखा मैम की, किसी की भी, राहुल सर की यहाँ पर, या फिर सर की, किसी की टीम यहाँ पर आकर खरीदारी कर रही होगी, तो आपको लाइफ टाइम इनकम आएगी। अहमदुल अंसारी सर की, किसी भी सर की यहाँ पर टीम अगर यहाँ पर माल खरीद रही है, तो आपको लाइफ टाइम इनकम आने वाली। सरफे आलम सर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनकी टीमें आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो कहने का अर्थ है आपको बड़ा मजा आने वाला है, आपको यहाँ पर बड़ा मजा आने वाला है कि दुकान आपने टाई अप कराई, दूसरी टीमें आके वहां पे खरीदारी करेंगी, परचेस करेंगे, आप सो रहे होंगे और पैसा आपके घर में होगा। वाओ, समझ में आ रही बात? आप सो रहे होंगे और पैसा आपके घर में होगा। अगर हमारे साथ यहाँ पर देहरादून से मिस्टर गोविंद नौटियाल जी हैं, तो मैं चाहूंगा एक हैंड रेज करें। देहरादून से गोविंद नौटियाल जी, वसीम राजा सर की टीम से गोविंद नौटियाल जी अगर हैं, तो मैं चाहूंगा वो हैंड रेज करें।
चलिए 596 लोग हैं, इस स्क्रीनशॉट को लीजिए और अपनी अपनी टीमों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीजें होंगी। आप सभी लोग के प्रयास से आज आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं, और ये जो सेशन है बहुत गजब का है। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सेशन आपका बहुत गजब होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सुनने, देखने और समझने को मिलने वाला है। अब मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ जो चीजें, वो देखिएगा आप सभी लोग, जो लाइव आप दिखाने जा रहा हूं मैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं, कैसे ऑपरेट करेंगे अब हम इस अपने सिस्टम को, और किस तरीके से आप कितना इजीली इस सिस्टम को ऑपरेशन में ला सकते। अभी तक एमएलएम कंपनियां इसी चीज को नहीं समझ पाई कि हमें कैसे लोगों को मार्केट के अंदर, जो लोग काम कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, उन बिजनेस को अपने साथ एड ऑन करके कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो लोग इसको समझ ही नहीं पाए, इसलिए वो अपने सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे। फिर कम मार्जिन को कैसे बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाए, तो आपकी कंपनी ने ये तोड़ भी निकाला है। कम मार्जिन को हम बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि ये हेडेक ही खत्म हो जाए। आप सभी को अपने साथ जोड़ सकते हो, तो चलते हैं कैसे करके। हाउ, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक फ्रेंचाइजी वाले, एक वेंडर के पास, एक दुकान वाले के पास आप पहुंचते हो, और पहुंचने के बाद उसको एक फॉर्म भरवाएंगे आप। फॉर्म कहाँ मिलेगा वेंडर का? समझ में आया कि वेंडर को कैसे पहले हमें बताना है, कि वेंडर को हमें फायदा क्या बताना है। कि वेंडर को आप ये भी बता सकते हो कि देखो, आज आप 10,000 रुपए का माल बेचते हो, आज आप 10,000 का माल बेचते हो, 10,000 का माल बेचने पे आपको क्या प्रॉफिट आ रहा है? 10% का, 5% का डेली का। तो आप 3 लाख का माल महीने का बेच रहे हो, तो 3 महीने पर अगर 10% का आपको मार्जिन आ रहा है, 30,000 रुपए आप कमाते हो। अगर 30,000 रुपए में मैं 1 रुपया भी प्लस कर दूं, तो क्या कोई बुराई है? अगर 30,000 रुपए में मैं 1 रुपया आपका प्लस कर दूं, तो क्या कोई बुराई है? तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहेगा नहीं भाई आप मेरे साथ मत जुड़ो। तो तत्काल प्रभाव में कहेगा यस आप मेरे साथ जुड़ो। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है 1 रुपया हो रहा है। अब ये आपको कैसे बताना है लोगों को? देखो, शॉपकीपर को कैसे हमें पिच करना है, क्या शॉपकीपर को हमें क्या समझाना है, कैसे शॉपकीपर आपके साथ जुड़ेगा। देखो, उससे पहले तो फिर कहूंगा कि कम से कम 100 लोगों की आपकी ज्वाइनिंग, आजू बाजू के 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, जिससे कि जुड़े हुए लोगों की, चाहे वो फ्री में जुड़े हुए लोग, ताकि उनको उनके नाम नंबर लिख के लेके जाना कि ये सारे लोग हैं, और उनका एरिया भी लिख के जाना, कौन से मोहल्ले से हैं, कौन से सिटी से हैं, उनका एरिया लिख के जाना, और बोलना ये आपकी दुकान पे आएंगे, ये खरीदारी करेंगे आपकी दुकान पे, और ये लोगों को बताएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, हम घर घर जा रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। और इससे क्या होगा, हम आपके पास कस्टमर की यहाँ पर बड़ी स्केल में लाइनअप कर देंगे। तो आपकी दुकान पे ही लोग आएंगे। ये पास में बाजू वाले जो अग्रवाल साहब हैं, इनकी दुकान पे नहीं जाएंगे। आप यहाँ पर हीरा स्वीट है, आप ही की दुकान पे जाएंगे, क्योंकि अग्रवाल साहब भी बैठे हुए हैं और हीरा स्वीट भी बैठे हुए हैं, दोनों आजू बाजू बैठे हुए हैं। हम जिससे टाइप करेंगे, हमारा ग्राहक तो वहां पहुंचेगा। क्या अग्रवाल साहब के पास पहुंचेंगे आप? जब वो इनकम ही नहीं दे रहे, मिठाई है वो भी, लेकिन अगर इनकम नहीं देंगे, क्या आप उनके पास पहुंचोगे? हेलो एवरीवन। नो सर, नो सर। भाई आपको बीकानेर वाले मिठाई दे रहे हैं, ठीक है ना? बीकानेर वाले आपको मिठाई दे रहे हैं, साथ में इनकम दे रहे हैं। बीकानेर से आपका मान लो टाई अप हो गया, तो बीकानेर वाले आपको मिठाई के साथ साथ इनकम दे रहे हैं। और बीकानेर के बाजू में ही मान लेते हैं हल्दीराम बैठा हुआ है। अब हल्दीराम बैठा हुआ, हल्दीराम बोलता है मैं तो इनकम नहीं दूंगा, मिठाई दे रहा हूँ। तो आप किसके पास जाओगे? बीकानेर के पास जाओगे, हल्दीराम के पास जाओगे? बीकानेर बीकानेर के पास जाओगे। बट नेचुरल है, सेम फॉर्मेट है। मान लेते हैं रामलाल का, मान लेते हैं श्यामलाल के 2 सैलून है, आजू बाजू 2 सैलून है, हेयर कटिंग वाले, दोनों ही बेहतरीन सैलून सर्विस देते हैं। अब श्यामलाल पैसा दे रहा है अपने को, रिप्रेजेंट 500 हो गया है, 500 सीट फुल हो गया सर। 500। चलिए बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो। स्क्रीनशॉट डालिए, रील्स बनाइए और डालिए, अपने मार्केट के अंदर प्रमोट कीजिए। आगे चलते हैं, बात है श्यामलाल और रामलाल। अब श्यामलाल अगर इनकम दे रहा है, तो क्या रामलाल की शॉप पे जाओगे हेयर कटिंग करने के लिए, आप शेविंग कराने, या फिर श्यामलाल के पास जो पैसा दे रहा है हम उसके पास जाएंगे? सीधी सी बात है। तो कहने का अर्थ है, बाजू वाला देखता रह जाएगा, इस बात को बाजू वाला देखता रह जाएगा। यार इसके पास जब से एनबी शॉपी से जुड़ा है, इसके पास तो कस्टमर की लाइन बढ़ गई है, कस्टमर की लाइन लग गई है। तो एनबी शॉपी से मेरे को भी जुड़ना चाहिए, मेरे को भी एनबी शॉपी से जुड़ना चाहिए। एक समय ऐसा होगा, आज आपका प्रयास हो सकता है बहुत टफ हो, आज आपका प्रयास, आपकी मेहनत बहुत टफ, जल्दी आपके साथ नहीं जुड़ रहे हो, लेकिन आने वाले समय में अगर आपने किसी एक शॉपकीपर की दुकान की सेल बढ़ा दी, मैं गारंटेड कहता हूं, जिस भी बिजनेस वाले को आप उसके बाद अप्रोच करोगे, चाहे ग्रोसरी वाला हुआ, चाहे वो सब्जी वाला हुआ, या फल वाला हुआ, या आपका फुटवेयर वाला हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वाला हुआ, कोई भी हुआ, जिसके पास भी जाओगे उसका रिकॉर्ड लेकर कि तो हमने इसकी सेल बढ़ाई है, इसकी सेल, सर पहले उसका एक वीडियो बनाओ कि सर आपके पहले सेल में कितना प्रॉफिट था, और हमारे साथ जब से आप जुड़े हैं अब बताइए प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है।
वो अपना ट्रू रिव्यू देगा और वो रिव्यू जाकर दिखाओ बाजू के दुकान वालों को, सभी लोगों को कि देखिए सर ये पड़ोस में श्यामलाल जी थे, अब इनके देखिए दुकान पे हमने सेल बढ़ा दी है। तो आप अगर जुड़ते हो तो हमारे ग्राहक अभी तो सैलून में जाते हैं तो ये जूता भी पहनते हैं, चप्पल भी पहनते हैं, ये कपड़ा भी पहनते हैं, ये खाते भी हैं, पीते भी हैं, नहाते भी हैं, धोते भी हैं। यानी कि इस बॉडी पे जितनी भी चीजें यूज होती हैं हर व्यक्ति को आप कनेक्ट कर सकते हो, हर व्यक्ति को अपने साथ आप जोड़ सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो आप समझ में आ रही बात, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को कि हमें एनबी शॉपिंग में क्या मिलने वाला है, हम कहां पहुंचने वाले हैं बहुत बड़े स्केल पर। जब आपके ये ट्रू वीडियोस निकल के आएंगे तो आप होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, एवरीवेयर कहीं भी निकल जाते हैं। जैसे आज स्विगी जोमेटो हर होटल को जोड़ता फिर रहा है, ऐसे आप भी यही काम कर पाओगे। जैसे ओयो आज हर होटल को जोड़ रहा है, ओयो भी 20% कमीशन लेता है, स्विगी जोमेटो भी 20% कमीशन लेता है, फ्लिपकार्ट भी 20% कमीशन लेता है थर्ड पार्टी वेंडर से। ये सब थर्ड पार्टी वेंडर है, समझ में आ रही बात। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, और ये मैं बोल नहीं रहा, आप पे सर्च करो इनकी कमीशन स्लैब क्या है, वो तुरंत आपको निकाल के दे देगा। तो आप समझिए बात को, हम कोई नया काम नहीं कर रहे, बस हम एक सिस्टम के माध्यम से काम कर रहे हैं, हम पब्लिक को पैसा शेयर कर रहे हैं। आज तक ये कंपनियां सिर्फ खुद कमा रही हैं और करोड़ों अरबों रुपए में पहुंच रही हैं, करोड़ों अरबों रुपए में पहुंच रही हैं ये कंपनियां, ये खुद कमा रही हैं। एनबी शॉपी चाहती है आप पैसा कमाओ। तो समझ में आया कि हमें कैसे अप्रोच करना है कि अगर सर मान लेते हैं आप 10,000 रुपए यहां पे कमा रहे महीने का और मेरे ग्राहक 100 आ जाते हैं और 100 ग्राहक आपको, इसको समझते हैं हम थोड़ा सा सिस्टम के थ्रू, कि 100 ग्राहक यहाँ आपको अगर 3,000 का सामान खरीद लेते हैं, ग्रोसरी का है, ग्रोसरी में आपको 5% ही मेरे ग्राहक से बच जाता है, 150 रुपए बनता है, 5% के हिसाब से 150 रुपए बचता है, तो आपको 15,000 रुपए बचेगा। मेरे ग्राहकों से 15 बचेगा सर, देने के बाद कंपनी को आपको इनकम देने के बाद में मेरे ग्राहक से ये बचेगा। अब यही इसी तरीके से आप फल वाले, सब्जी वाले, किसी को भी समझा सकते हो कि सर आप सब्जी फल पे 50% का डिस्काउंट कई बार होता है, क्योंकि कच्चा काम है। कच्चा काम समझते हैं, कच्चा काम इसलिए कि वो सब्जी फल क्या है, ग्रीन है। अब ये क्या है, आपने 2 दिन अगर रख लिया तो तीसरे दिन ये खराब हो जाएगा, समझ में आ रही बात, ये खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में उसको तुरंत बेचना होता है, तो वहां पर हाई वॉल्यूम मार्जिन रखा जाता है। अगर मान लो आधा माल खराब हो गया, आधा बिक गया, तो कम से कम लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं होगा, इसलिए 50% मार्जिन कई बार रखा जाता है। गलती वहां उनकी नहीं है, गलती है कि जो चीज वो बेच रहे हैं वो नाजुक है, ठीक है ना, इसलिए हाई मार्जिन वहां पर। अब सोचिए, आप समझने वाली बात थी, उससे अगर आप बोलते कि 20% अगर मार्जिन देते हो तो हम आपको अपना ग्राहक दे देंगे। अब 20% में हम उसको क्या फायदा दे रहे हैं, ग्राहक क्यों जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। उसको क्या फायदा हो रहा है कि 30% उसको बच रहा है। मान लेते हैं किसी भी हमारे ग्राहक ने 50 रुपए डेली की सब्जी खरीदी, तो 1,500 रुपए की हमारी सब्जी खरीदी गई महीने की, और 1,500 रुपए उसे 30% बचता है। कितना? 1,500 रुपए 30% बचता है। कितना हो गया 30%? 1,500 रुपए कितना हुआ? 100 रुपए हो गया आपका 10%, 100 रुपए हो गया आपका, 150 रुपए हो गया आपका 10%, तो 450 रुपए, 450 रुपए उसे एक व्यक्ति से बच रहा है, हो गए तो 100 लोगों से कितना बचेगा? 100 लोगों से बचेगा 450 के हिसाब से 45,000 रुपए, मात्र 100 कस्टमर से ही, मात्र 100 कस्टमर से, और वो सिर्फ 50 रुपए की खरीदारी कर रहा है। तो ये दुकान वाला तो आपके आजू बाजू भागेगा, ये तो आपके पैर छूता फिरेगा। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस आपने बढ़ा दिया। अब मजे की बात यह है कि आपको भी 0.3% आएगा हर ग्राहक से, हर ग्राहक से आपको भी 0.3% आएगा, क्योंकि आपने जोड़ा है। और जो ऊपर 20 लेवल तक टीम बैठी है सबको 0.5, 0.5, 0.5, 16 लेवल तक जाएगा, 17, 18, 19, 20 लेवल तक जाएगा 1%। आप सोच के देखो, आपकी टीम में अगर 1,000 लोग आ गए और 1,000 लोग अगर यहां पर खरीदारी करने लगे फल सब्जी की 50 रुपए डेली के हिसाब से, तो 1,500 रुपए की सब्जी अगर फल सब्जी खरीदते हैं 1,000 लोग आपकी टीम में। मैं ये इसलिए विस्तार से बता रहा हूं कि कुछ लोग हमारे ऐसे भी जो जल्दी समझ नहीं पाते, नए लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो जल्दी समझ नहीं पाते, इसलिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि यहाँ पर 1,500 रुपए के हिसाब से अगर टीम खरीदारी कर रही तो आपका 1% 15 रुपए हुआ और आधा परसेंट 7.5 रुपए हुआ। 7.5 रुपए आपको यहाँ मिलेगा माइक। 1,500 रुपए पे सब्जी फल आपको कितना मिलेगा? 7.5 रुपए, 7 रुपए 50 पैसे। तो 7,500 रुपए की इनकम आपकी हो गई 1,000 टीम से, जो सिर्फ क्या खरीद रहे हैं? सब्जी, सब्जी खरीद रहे हैं, फल भी नहीं खरीद, तो फल तो महंगा पड़ता है। आज आप अगर आम भी खरीदने जा रहे हो तो 50-60 रुपए से पर ही नीचे, समझ में आ रही बात? तो वो तो छोड़ दें हम,
वो तो हम छोड़ दें, सिर्फ जो आपकी डेली नेसेसरीज है, जरूरत है, मैं जरूरत की बात कर रहा हूँ, ये तो होता ही होता है, बस दुकान बदलनी है। और अब तो दुकान भी वही है, मजे की बात, वेंडर में तो दुकान भी वही है, कमाल की चीज ये, बस दुकान नहीं बदलनी है। अब मजे की बात है, उस दुकान से इनकम नहीं है। क्या बात, लो अब कंपनी ने आपके एक और नया काम कर दिया कि दुकान भी बदलने की जरूरत नहीं, दुकान भी वही, सामान भी वही, बस एनवी शॉपी का एंट्री नहीं। क्या, एनबी शॉपी की एंट्री नहीं, क्योंकि आप जुड़े हो एनबी शॉपी से, पहचान बोलो, एनबी शॉपी मनोज, एनबी शॉपी मुकेश, एनबी शॉपी नूर मोहम्मद, एनबी शॉपी राकेश, एनबी शॉपी प्रेरणा, एनबी शॉपी यहाँ पर बासित अली, एनबी शॉपी यहाँ पर रेखा जी। तो कहने का अर्थ है आप सभी लोग जितने भी फाइटर्स हैं बिंदास होके यहाँ से करोड़ों रुपए की इनकम निकाल सकते हैं। ये तो 1000 लोगों की टीम बनाई है, बता रहा हूं मैं। अभी प्रेरणा मैम 2000 लोगों की टीम बना चुकी है। जब इनकी पूरी क्षेत्र में जब स्टार्ट हो जाएगी तो ये इनकम 15000 की तो प्रेरणा मैम की हो जाएगी महीने की, सिर्फ सब्जी सब्जी की। और उसके बाद फल हो गया, उसके बाद जूता चप्पल हो गया, पॉलिश हो गया, आपकी प्रेस वाला हो गया। ये पैसा भी तो देते हैं ना हम लोग, ये सब पैसा भी तो देते हैं हम। हफ्ते में एक आध बार आउटिंग पे चले जाते हैं, खाना खाने चले जाते हैं, बीकानेर में चले गए, कहीं और चले गए, वहां से भी पैसा आएगा। तो ये पैसा पैसे के रूप में जब इनकम आएगी तो पागल हो जाएंगे लोग। मेरा थॉट है कि आने वाले समय में हर दुकान, हर जगह पेटीएम जैसा आपका अपना खुद का क्यूआर कोड लगेगा वहां, और वो क्यूआर कोड लगेगा तो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, पेमेंट कंपनी के पास आएगा, कंपनी उसको पेमेंट फिर करेगी। तो ये हेडेक ही खत्म हो जाएगा कि ये कमीशन नहीं दे रहा, वो कमीशन नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ होगा, बस आप लोगों का यहाँ पर साथ चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा। जितनी एमएलएम कंपनियां, सबको देख लो, सबसे बोलना, उनके लीडरों से बोलो, अरे क्यों चक्कर में पड़े हो, जो कर रहे हो करो अपनी टीम में, अपनी कंपनियों में, मेरी कंपनी में जुड़ जाओ। हमारी कंपनी कोई भेदभाव नहीं करती कि आप इस कंपनी कर रहे हो, उस कंपनी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनबी शॉपी के साथ जुड़ जाओ, जो भी कंपनी आप कर रहे हो, आप जिस भी ब्रांड की कंपनी कर रहे हो, कोई भी एमएलएम कंपनी कर रहे हो, एनबी शॉपी जुड़ जाओ, क्योंकि आपके घर में ये सब सामान फिर भी जाता है, ये सब सामान फिर भी जाता है। तो यहां से पैसा आता है, तो क्या बुराई, क्या पैसे तो दुश्मनी है नहीं, इसीलिए तो एमएलएम कंपनियां कर रहे हो। तो फिर आ जाओ हमारे साथ में भी, और देखो कैसे टीम आपकी ग्रोथ करती है। माय डियर फ्रेंड, आपको बंच की बंच लोगों को मिलेंगे, आपको टीमें मिलेंगी, या बंच की बंच भरी टीमें, जो ऑलरेडी एक लीडर, एक टीम काम कर रही है, आप उनको वो टीमें मिलेंगी आपको भर के। यहाँ पर एक लीडर अगर आया तो अपने साथ में कई लोगों को लेकर आएगा। तो चीजों को समझने की जरूरत है। अब समझ में आ रहा है आप सभी को कि हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे समझाएंगे अपने लोगों को? यस यस यस। यहां तक कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, नो सर, अब नो इससे सर, हमें क्लियर है। सर अब हमें करना क्या है, हमें उसको वेंडर कैसे बनवाना है, और वेंडर से इनकम कैसे लेनी, ठीक है ना, कैसे एंट्री चढ़वानी है, कैसे हमारी टीम में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब उस पर चलते हैं। तो यहाँ चलते हैं हम एनवी शॉपी, चाहे .com डाल दो, .live डाल दो, कुछ भी डाल दो। अब यहाँ पर ये आपका खुल के आ गया, और यहाँ पर आप एक लिस्ट देख रहे हैं, ऊपर आ रहा है कंपनी। तो आप सबको बताना चाहूंगा, अगर कंपनी, किसी को नॉलेज नहीं है इस चीज की, तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर अबाउट अस में जाएंगे, कंपनी के बारे में पता चलेगा, और के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं आप। डरने का नहीं है, खुल के दिखाने का है, डरने का नहीं है, खुल के दिखाने का, दास होके, क्योंकि कोई गलत काम नहीं कर रहे। सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, दिखाओ दबा के धमाके तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपकी वेबसाइट पे डाल दिए गए। अब आगे चलते हैं। कंपनी के बाद यहाँ फ्रेंचाइजी की डिटेल मिलेगी, फ्रेंचाइजी कहाँ कहाँ पर है हमारी, फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा यहाँ पर। अब इसके साथ साथ वेंडर का मिलेगा, वेंडर की लिस्ट मिलेगी और वेंडर का फॉर्म मिलेगा। तो वेंडर वाले फॉर्म पे जाना है, वेंडर रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेंडर बनाएंगे। यहाँ पर हम एक वेंडर बनाएंगे, मान लेते हैं मेरी स्पॉन्सर आईडी है, कोई भी एक स्पॉन्सर आईडी अपनी लीजिएगा, मैं आपको डमी स्पॉन्सर आईडी बता रहा हूं, कोई भी एक स्पॉन्सर आईडी लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक स्पॉन्सर आईडी आ जाएगी, ठीक, 1 सेकेंड। तो आपकी ये स्पॉन्सर आईडी आ गई। अब स्पॉन्सर आईडी आने के बाद यहाँ नाम डालना है, आप क्या डालना है, नाम डालना है आपको, किसका, दुकान का, और साथ में ऑनर का, दोनों का मिक्स करके डालना है। जैसे कि मान लेते हैं मोनी ब्यूटी पार्लर, या फिर ग्रोसरी को ही ले लेते हैं, ग्रोसरी मेन टारगेट रहता है। अब ऑनर का नाम क्या है,
मान लेते हैं मुकेश। तो हमने मुकेश को यहाँ पर ऑनर ले लिया और बोनी उसका शॉप का नाम है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हम एड्रेस डालेंगे। एड्रेस में मान लेते हैं उसका जो एड्रेस है, हाउस नंबर, ठीक है, H87 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। अब यहाँ नीचे चल रहा है, नीचे क्या डालना है, मेल आईडी डालना है। आपका जो मेल आईडी है वो मेल आईडी डालना है आपको। फिर तो क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है आपका, तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो डालना है, ठीक है। फिर पिन कोड नंबर डालना है आपको, यहाँ पर पिन कोड नंबर डालना है, तो आपका पिन कोड नंबर होगा, ठीक। फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट डालना है। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी डालनी है, ठीक है ना, कैटेगरी डालना। समझ वाली बात। अब कैटेगरी जैसे मतलब कौन सी दुकान को आपने या किस बिजनेस को अपने साथ में जोड़ा है, तो कपड़े का बिजनेस जोड़ा है, कॉस्मेटिक का बिजनेस जोड़ा है, फुटवेयर का बिजनेस जोड़ा है, आपने सैलून की शॉप है, उसकी ब्यूटी पार्लर है, होटल है, रेस्टोरेंट है, जूस कॉर्नर है, इलेक्ट्रॉनिक है, कॉस्मेटिक है, ग्रोसरी है, फर्नीचर है, मोटर मैकेनिक है, प्लम्बर है, डाइटिशियन डॉक्टर है, ठीक है ना, लॉयर है, ब्यूटी पार्लर है, हॉस्पिटल है, कॉस्मेटिक है, मेडिकल है, बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है, होम पेंटर है, क्लीनर पेस्टर है, आपका डिसइंफेक्शन होम रिपेयर्स है, मैन्युफैक्चरर्स हो गया, आप होलसेलर हो गया, सप्लायर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, या फिर फूड्स एंड वेजिटेबल है, टी एंड कॉफी रेस्टोरेंट्स है। आप इस तरीके से अदर में जाके बाकी की चीजें भी कर सकते हैं। जब अदर सेलेक्ट करेंगे आप, अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा आपके पास इसमें उसकी कैटेगरी नहीं है, तो अदर सेलेक्ट करने के बाद ऊपर नाम के साथ में उसका बिजनेस का नाम जोड़ दीजिएगा, नाम के साथ में उसका बिजनेस का नाम जोड़ दीजिएगा। इससे लोगों को सर्च करने में आसानी हो जाएगी आपके बिजनेस को, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर आपका कैटेगरी में नहीं है, और कैटेगरी में नहीं है तो आप सजेस्ट करिए कि कौन सी कैटेगरी नहीं है, हम वो कैटेगरी इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो अभी आपने यहाँ पर कैटेगरी समझी, कोई सी कैटेगरी है, तो मान लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। तो इसके बाद हम चलते हैं, क्या आप किसी दिन छुट्टी रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ग्राहक आपके यहाँ आए और पता चले आपकी दुकान बंद है। तो आप पहले ही हमारे ग्राहक को ये चीज दर्शा दें, वेंडर की उस लिस्ट में आ जाएगा कि आपकी छुट्टी है उस दुकान में, या उस दिन की, या चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो आप जैसे अगर नहीं है तो आप नॉन पे सेलेक्ट करेंगे, और है तो आप जिस भी दिन की है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आप वो डे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अपना यहाँ पर आईडी नंबर, वो पासवर्ड डालेंगे, आप जो भी पासवर्ड बनाना है, और ये इस तरीके से आप अपने इस वेंडर को ऑपरेशन में लेकर चलेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पर और रजिस्ट्रेशन डन करेंगे, तो ये इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाए। क्लियर है एवरीवन। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा, अगला प्रोसेस हमारा क्या है। रजिस्ट्रेशन हो गया, इसका एक आईडी नंबर आएगा, 24 घंटे के अंदर ये आपका जो शॉप है ये एक्टिव हो जाता है अपने यहाँ, यानी कि आपका आईडी पासवर्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब इसको आप काम कर सकते हैं, तो आपकी जो शॉप होगी परसेंटेज वहां पर कॉल आएगी उनके पास। इस तरीके से ये आपका सक्सेसफुल वेंडर हो गया और वेंडर नंबर आ गया, ठीक है। वेंडर नंबर आ गया कि आपका ये VN508356 ये आपका वेंडर नंबर है। अब आपने क्या किया, अकाउंट में जाएंगे, सीधा वेंडर से, अब उसको दुकान वाले क्या बोलेंगे, vendor.nvshopee.com पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, vendor.nvshopee.com, ठीक है ना। ये इंटरफेस खुल के आएगा, वो अपना आईडी और पासवर्ड डालेगा, ठीक है ना, आईडी पासवर्ड डालेगा। ऐसे करके ये आपका वेंडर खुल के चला आएगा, इस टाइप से ये खुल गया आपका। अब इसमें कितनी सेल हुई है, जैसे कि हमारे इस वेंडर पे अब तक जो सेल हुई आप देख सकते हैं कितनी सेल हुई है। कोई काउंट करके मुझे बताया कितनी सेल हुई है अब तक हमारी इसमें। 50,43,794। इस वेंडर से 50,43,794 रुपए 6 पैसे की हो चुकी है अब तक की डेट में। कंग्रेचुलेशन एवरीवन, मुबारक हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे ही वेस्ट बंगाल में जियाउल एसके जी की टीम से, मैम की टीम से, वहां पर शौकत शेख, इसके अलावा एक और मैम है वहां पे अनन्या पांडे, तकरीबन 25-25 लाख की सेल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेंडर से, जिसमें उनको वेंडर की इनकम भी पहुंची है उनके पास। इसके अलावा रिपर्चेस दबा के पहुंची है उनकी टीमों में, और साथ में अहमद साई जी ने तो सब्जी, फल, मतलब ये आपके बर्तन वाले जिसे क्रॉकरी बोलते हैं वो, गैस रिपेयरिंग वाले, और इस तरीके के फुटवेयर सब पे बोर्ड लगवा एनवी शॉपी के वहां पर।
उन्होंने मालदा में, वेस्ट बंगाल में, सब पे बोर्ड लगवा दिए, सबको जोड़ दिया अपने साथ में। और बासित सर ने बीकानेर के अंदर जैसे कि सैलून है, और इसके अलावा आपका ये जो ग्रोसरी वाले हैं, ग्रोसरी वालों को तो बहुत ही तरीके से उन्होंने वहां पे जोड़ा है, और वो खुद घर पे पहुंचा रहे हैं प्रोडक्ट, डिलीवरी, होम डिलीवरी कर रहे हैं, और उसके बाद पैसा पे कर रहे हैं बीकानेर के अंदर। तो आप सब लोग भी ऐसा तहलका मचा सकते हैं पूरी इंडिया के अंदर। और देखो पैसा कैसे नहीं आता है यार, दिन से अगर फ्रेंचाइजी नहीं भी है तब भी रिपर्चेज आपके घर में पहले दिन से आएगी। अब इसे ऑपरेट कैसे करना है, तो ऑपरेट करने के लिए क्या करना है हमें, ऊपर जो लोगो है उसके बाजू में 3 लाइन आ रही है, 3 लाइन पे क्लिक करना है, ऐसे पेज खुल के आएगा। फिर सेल पे क्लिक करना है, तीसरे ऑप्शन पे डैशबोर्ड, मास्टर और सेल पे क्लिक करना है। अब सेल पे जाएंगे आप, सेल पे यहाँ पर आईडी डालेंगे, आईडी नंबर डालेंगे, ठीक है ना। तो मैं वो आईडी चाहूंगा जिसमें वाउचर हो, तो कोई अगर किसी के पास एक ऐसी आईडी है जिसमें वाउचर हो तो हमें दे दीजिए, तो हम उसकी आईडी को एक बार डाल देते। 1199 की आईडी है किसी के पास, 1000 है क्या 1199? कोई भी एक आईडी दीजिए मुझे। कोई भी एक आईडी 1199 या 1001 वाली आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई भी एक आईडी आप लोग यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप करें। ओके, आ गई हमारे बली सर की। और बली सर इस समय दिल्ली आ चुके हैं पूरी तरीके से वर्क करने के लिए, और दिल्ली हेड ऑफिस पे ही अब यहाँ पर रैक करने जा रहे हैं आज से। तो आप सभी लोग देखिए, काम करने के लिए जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हम एक आईडी डालते हैं। अच्छा, एक बार अगर आपने यहाँ पर कोई आईडी डाली और उसके बाद आपने सर्च पे ऑप्शन कर दिया, तो दोबारा से फिर आपको डाल नीचे का ऑप्शन नहीं खुलेगा, इसलिए आपको फिर 3 लाइन पे जाना पड़ेगा और सेल पे जाना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। और अब आप साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका यहाँ डिटेल नेम उठा के दे देगा, वली मोहम्मद जी, और आपका नंबर सारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ अमाउंट डालेंगे, आप अमाउंट डालेंगे, ठीक है। अमाउंट क्या, जितने का सेल हुआ है, क्या डालेंगे, जितने का सेल हुआ है। अक्सर हमसे पहले क्या होता था, हम सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम डालते थे जिससे डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो वहां पे यूजर कभी कभी लड़ जाते थे लीडर से भी और शॉपकीपर से कि मैंने तो 3000 का सामान खरीदा है, आपने कहते ये 10%, 20%, 50% चढ़ा दिया इस पर। तो 10%, 20%, 50% क्यों चढ़ाते हैं वो भी बताऊंगा अभी आपको मैं, इसके भी आपको थोड़ा सा पूरा डिफाइन करूंगा आज। तो अब हमने मान लीजिए 1000 रुपए का माल सेल किया, तो 1000 रुपए हमने यहाँ पर चढ़ा दिए, शॉपकीपर ने 1000 रुपए चढ़ा दिए। उसके बाद बिल नंबर, बिल नंबर क्यों रखा है ये भी बताना चाहूंगा आपको। बिल नंबर इसलिए कि हमने एक ऑप्शन आपको दे रखा है, चाहे सब्जी वाला हो, फल वाला हो, या आपका शॉपी, ये आपका उसका किराना वाला हो, आप चाहें तो इनके थ्रू भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि कंपनी को 599 रुपए चाहिए। हेलो एवरीवन, थोड़ा लीडर दें इस चीज पर, बहुत ध्यान दें। कस्टमाइज आईडी, हेलो, कस्टमाइज आईडी आज तक की डेट में इतिहास में कोई भी एमएलएम कंपनी नहीं कर पाई। कस्टमाइज आईडी आज तक की डेट में एमएलएम कंपनी कोई भी मैं चैलेंज करके कहता हूं, खुला चैलेंज, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी कोई भी कस्टमाइज आईडी आज तक कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ जो लेकर आया हो। वी आर द फर्स्ट, वी आर द फर्स्ट, हम पहले हैं वर्ल्ड में, हम पहले हैं वर्ल्ड में जो कस्टमाइज आईडी लेकर आए को राइट देते हैं कि तुम जाकर खेलो ना अपनी मर्जी से जैसे खेलना है। समझ में आ रही बात। अब आपके पास अगर मान लो सब्जी फल वाले का मार्जिन है 20% का, 20% का मार्जिन है, तो अब 20% देखो कितने अमाउंट पे बन रहा है, बात को ध्यान देना। 20% का अगर सब्जी फल वाले पे मार्जिन है तो 20% का अमाउंट देखो कितना बन रहा है भाई। 10,000, अगर 1000 सामान सब्जी खरीदता है 200 रुपये बनता है, 3000 की सब्जी खरीदता है वो तो 300 रुपये, 600 रुपये बनता है आपका। आप 3000 रुपए की उससे बोलो, एक ग्राहक से बोलो कि 3000 की तू सब्जी यहां से खरीद, आईडी एक्टिवेट करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्या करना है, उसको जो भी वो बिल बना रहा है या जो भी वो सब्जी खरीद रहा है उसकी खरीदारी करवाते रहो, उसको आईडी पे नहीं चढ़वाना, क्योंकि ये बंदा जुड़ा ही नहीं है हमारे साथ में। अभी मान लेते फ्री में जुड़ा है, फ्री में भी जुड़ा है तो इसकी आईडी पे उसकी चढ़वाना नहीं है, उसको अपने पास रखना है। आपको वो बिल अपने पास रखने हैं, दुकान वाले से बोल बिल अपने पास रखने हैं, और अपने पास भी आपको उसकी स्क्रीनशॉट लेके रखने। जैसे ही इसका ये 3000 रुपए का सामान हो जाता है उसके पास जाना है। अब उससे जो कमीशन 20% का हम लेंगे वो कमीशन लेकर कंपनी को भेज देना है, और उस कंपनी कमीशन का 600 रुपए देगा वो, 600 रुपए की पिन उठाइए और इसकी आईडी एक्टिवेट कर दीजिए। हेलो एवरीवन, बात समझ में आई कुछ?
सामने वाले ने सब्जी फल खरीदा, सामने वाले ने सब्जी फल खरीदा, अरे चलो 5% उसको डिस्काउंट भी देना चाहते हो तो 15% के हिसाब से ले लो, तो 4,000 रुपए की खरीदारी पे 600 रुपए आपको मिल, ठीक है। 5% आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलवा दिया सब्जी फल वाले के पास से, तो उसको फायदा दिखा, कस्टमर को बार बार जाएगा उसके पास। तो 15% भी अगर आपने उसको ले लिया, ठीक है ना, 15% आपसे 4,000 खरीदारी पे उसकी 600 रुपए की ज्वाइनिंग फ्री हो जाएगी, आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। अब बताओ कोई रुकेगा क्या? कौन बचेगा आपके हाथ से? बताओ कौन बचेगा? कोई बचेगा क्या? हो सकता है तो टाइम लग जाए भाई, तो उसको 3,000 4,000 सामान खरीदने में 1 महीना 2 महीने लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको और आप इजी कर सकते हैं, 2-3 दुकानों पे उसको टाई अप करा दीजिए, उसको अलग अलग सब्जी वाला, फल वाला हो गया, ग्रोसरी वाला हो गया, जहां से हमें मार्जिन आता है। अगर वो उतने अमाउंट तक का 600 रुपए तक का आपके पास कमीशन आता है, उठा के खरीद लो। और सामने वाले को, या थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन होगा लेकिन कस्टमाइज आईडी है, आप फ्री हैंड हो, जितना चाहो बिजनेस कर सकते हो और बिल्कुल लायबिलिटी फ्री। कोई ये नहीं कहेगा अरे सुनना मोहन तूने मेरे को फंसवा दिया, मेरे पैसे लगवा दिए और उसके बाद में मुझे कुछ नहीं आ रहा, ये नहीं कह सकता कोई आपसे। कहेगा क्या? हेलो एवरीवन, कोई कहेगा क्या? नो सर। नो सर, नो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि कंपनी ने, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है आपकी एनबी शॉपी, जिसने आपको राइट दिया कस्टमाइज आईडी बनाने का। आज तक की डेट में क्योंकि कस्टमाइज आईडी बनाने में क्या होता है, थोड़ा टफ हो जाता है लीडर के लिए, थोड़ा टफ हो जाता है कंपनी के लिए वो रिकॉर्ड मेंटेन करना, लेकिन आपकी कंपनी ये काम कर चुकी है। तो मजे की बात यह है कि अब आपके लिए फ्री हैंड है, दबा के काम करो, दबा के। जिस बिजनेस को आपने 20% में काउंट किया है, समझिए बात को, जैसे ब्यूटी पार्लर, सैलून, सब में 20% का मार्जिन इजीली मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपका फूल, सब्जी और फल, आपका इस टाइप के जो भी आइटम जिसमें हाई वॉल्यूम मार्जिन है, उनको आप बोलिए कि आप इन दुकानों से अगर आप कोई भी खरीदारी करते हो और 4,000 रुपए तक की खरीदारी आपने कर ली, तो 5% के हिसाब से डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपका आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप पैसे देना नहीं चाहते तो, वैसे तो हमें पिच करना है कि उसकी आईडी तुरंत एक्टिवेट हो। अगर किसी कारणवश नहीं करना चाहता, बहुत ही ज्यादा ढीठ है, बोलता है मेरे को तो तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना है, जोड़ना ही नहीं, क्यों नहीं जोड़ना? जोड़ने का कारण बता, ना जोड़ने का कारण बता भाई मेरे को। ये जो सिगरेट फूकता है किसी दुकान से, तो चल उसको भी टाई अप कर देते हैं तेरे साथ में। भाई बीड़ी फूकता है ना, गुटखा खाता है ये कहीं से किसी दुकान से, उसके बाद जाते हैं करते तेरी सेल बढ़वाते हैं, बता क्या बोलता है। अब उस कस्टमर को वहां पे भेजो और उसे कमीशन दो, सीधी सी बात है, सिंपल सा फॉर्मेट है, वेंडर बनाओ सब। कहने बचेगा कैसे हमसे, हम वो एसेट है जहां फैल गए तो बवाल कर देंगे। क्या बोलते, क्या सही कह रहे हो या गलत? नहीं आया? सही सर, सही सर। तो बिल नंबर इसलिए रखा था हमने कि अगर कोई बिल नंबर आप बाहर डालते हो तो सब जो आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट है वहां बिल नंबर के चक्कर में, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि रिपर्चेज में भी चढ़वा देते हैं और फिर बिल नंबर लेकर आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में नुकसान होगा आपको, क्योंकि कैसे ट्रैक करेंगे आप सामने वाले को? अब जिसके बिल नहीं है, मान लो कोई सब्जी फल वाला बिल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका अमाउंट यहाँ डलवा सकते हो कि कितने की सेल उसने की है। हमने यहाँ ऑप्शन डाल दिया है आपके लिए। तो मान लेते कोई, मैं बिल नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी डलवा दीजिएगा, और यहाँ पर अब बिजनेस वॉल्यूम डालना है। अब बिजनेस वॉल्यूम क्या है? ये बिजनेस वॉल्यूम कस्टमर के लिए नहीं है, ये बिजनेस वॉल्यूम लीडर के लिए। ध्यान से सुनना, ये बिजनेस वॉल्यूम है लीडर के लिए, कस्टमर के लिए नहीं। कस्टमर ने तो जितने का पैसा माल खरीदा था उतने का माल उसने अपना चढ़वा दिया। अब ये था लीडर के लिए। अब हमारे को से कुछ भी नहीं आ रहा है मान लेते, तो इसे कुछ भी आए यार, ये अगर किसी सैलून पे जा रहा है तो सैलून पे जाएगा तो वहां पर किसी को तो पैसा दे रहा था, आज तक अपने को तो कुछ नहीं मिल रहा था ना। अगर उसे कुछ भी मिलेगा तो क्या बुराई है? अभी ग्रोसरी, सब्जी फल तो चलो इधर को, अब बाकी सब चीजों को साइड करते हैं। ग्रोसरी, आटा दाल चावल तेल हल्दी चीनी मिर्ची, ये खरीदते ही है ना, इससे कुछ मिल रहा था क्या? हमें कुछ नहीं मिल रहा था। अगर ये फ्री में भी जुड़ जाता है अपने साथ और ये खरीदारी करता है सब्जी फल की, और 3.5% अब दुकान वाला अपने को देने को बोल रहा है, 1% डिस्काउंट हमें यहाँ पे उसको दिलवा, 1% हमें उसको यहाँ डिस्काउंट दिलवाना है, उसका 2400 का जो डिस्काउंट वाउचर है वो भी यूज करवाना है, ठीक है ना। तो 4.5% पे डील करेंगे हम सब्जी से, ग्रोसरी वाले से मिनिमम। अब को मेरे पास 20% का मार्जिन नहीं है, 15 का है, 15 में आ जा। कोई कहता है मेरे पास 10% का मार्जिन है, ठीक है 10% में आ जा, जितना दे सकता है उतना दे दे, फिर उसको हम बिजनेस काउंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 12% ऊपर बांटना है। तो मान लो अगर मेरे पास 100 रुपए आए तो 100 रुपए का मुझे 12%, जो भी होस्ट है आप ध्यान दीजिए, आपका माइक अनम्यूट है। तो अब मुझे मान लेते हैं 12% डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना? 12% मुझे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान रखिएगा। तो 100 रुपए का मेरे पास, अगर 400 रुपए का माल खरीदा, 400 में मुझे 3.5% के हिसाब से दिया, तो कितना बना? 400 में 3.5 रुपए के हिसाब से मेरे को कितना आया? 400 पे टोटल
कोई बताएगा? 400 रुपए का अगर माल बिकता है और 3.5% के हिसाब से वो कंपनी कमीशन देता है तो कितना आया अपने पास? 14 रुपए। 14 रुपए, बिल्कुल सही। अब 14 रुपए बांटना है अपने को, तो 14 रुपए में अपने को ये देखना है कि हमें कितना वॉल्यूम डालें कि हमें 12% डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अभी वेंडर को भी देना था और ये 0.5% कस्टमर अगर 1000 से ऊपर की बिलिंग करता है तो उसको भी कैशबैक देना होता है। हमने क्या किया, यहाँ पर 100 रुपए का बिजनेस 25% बिजनेस उसका चढ़ाएंगे। कितना? 25% बिजनेस, बोले तो 1000 रुपए पे 250 रुपए का बिजनेस चढ़ाया। अब अगर 1000 रुपए की सेल पे मेरे पास अमाउंट आया 3.5% हिसाब से 35 रुपए, ठीक है, या 400 की खरीदारी पे मेरे पास आया 14 रुपए। 14 रुपए में मैंने 100 रुपए चढ़ाया होता तो 100 रुपए पे 12% बटेगा तो कितना हो गया? 12 रुपए। समझ में आ रही है आप सभी को बात? यस सर। 0.5%, 0.5%, 0.5% 16 लेवल तक और 17, 18, 19, 20 तक जाएगा 1-1%। तो 4% ऊपर का और 16 जगह आधा परसेंट के हिसाब से 8%, ये 12% डिस्ट्रीब्यूशन करना था और पैसा है अपने पास 14 रुपए। और अब तो 14 रुपए में 12 रुपए बांटेंगे। अगर हम यहाँ पर बांटे 12% के हिसाब से तो 12% के हिसाब से मतलब हो गया 4, 12 के 12, 24 बात है 36, 12 चौक 48, 48 रुपए बांटने पड़ेंगे और आए हैं अपने पास 14 रुपए। तो पॉसिबल ही नहीं बांट पाएंगे। तो उसमें क्या किया कि बिजनेस वॉल्यूम बना दिया उसका, कि अमाउंट थोड़ा उसका सेल में हम कम चढ़ाएंगे, जो हमारे लीडर को इनकम जाएगी, जितना कंपनी के पास है उस हिसाब से इनकम ऊपर लीडर को चली जाएगी। समझ में आ रहा है आप सभी को? यस सर। अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ 250 रुपए चढ़ा दिया, तो 250 रुपए चढ़ा दिया। अभी क्योंकि बहुत देर पेज खुला रहा इसलिए ये प्रॉब्लम आई यहाँ पर, तो इसको हम दोबारा से खोलते हैं। ये पेज काफी देर खुला रहा इसलिए ये प्रॉब्लम आई। ध्यान रखिए आप लोग, अगर एक टाइम तक आप अगर पेज को खोल के रखेंगे तो एरर आ जाएगा उसके ऊपर। vendor.nvshopee.com और लॉगिन करेंगे हम। अब यहाँ पर ठीक है, सेल पे चलेंगे, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, सेल पे चलेंगे, पर आईडी नंबर डालेंगे हम। आईडी नंबर डाल के ये मोबाइल नंबर और नाम सर्च करेगा। फिर हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, मान लेते 1000 रुपये हमने डाला, और फिर यहाँ पर बिल नंबर डालेंगे हम, कोई भी बिल नंबर डाल देंगे आप, और यहाँ पर जाएंगे पीवी डालेंगे, पॉइंट वॉल्यूम यानी बिजनेस वॉल्यूम डालेंगे। तो 250 रुपये हमने डाल दिया क्योंकि हमने 25% यहाँ पे बिजनेस चढ़ाया 1000 रुपये का। तो अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर नीचे क्या लिखकर आ गया, इंटर परसेंटेज, क्या आपका वाउचर है? तो हमने 4.5% पे से डील की है, तो 1% अपने कस्टमर को हम तुरंत डिस्काउंट दिलवाते हैं, यानी कि उसका वाउचर रिडीम कराएंगे। तो 1% यहाँ पर एक लिखा जाएगा, परसेंटेज नहीं डालना है, परसेंटेज ऑलरेडी सेट है, उसमें सिर्फ 1 लिखना है। जितना परसेंट है, तो जैसे अगर 5% का डिस्काउंट दिलवाना है तो 5 डलवाना है, 20% का डिस्काउंट है 20%, जो भी आपका डिस्काउंट है यहाँ पर डल जाएगा। तो आपने 1% एक डाला, तो जैसे ही एक डाला, अभी 2400 का डिस्काउंट वाउचर दिख रहा है, यहाँ पर नीचे पे वैलिड 1000 रुपये दिख रहा है कि 1000 रुपये आपको पे करना है। तो यहाँ क्या करना है, आपको माइनस क्लिक करना है, ठीक है। साइड में क्लिक करेंगे, तुरंत ये 1% के हिसाब से देखिए माइनस हो गया आपका अमाउंट। 2400 में से 10 रुपए लग गए यहाँ पर, तो माइनस हो गया, ये कितना हो गया, 990 रुपए। 990 रुपए अब आपको पे करना है। रीमार्क में जाके डालेंगे कि आप ये कौन सा माल खरीद रहे हैं, ग्रोसरी है, जो भी दुकानदार है वो उसको बता दिया जाएगा। आपको अपना जो भी बिजनेस है उसका बिजनेस के बारे में यहाँ डाल देना है कि ग्रोसरी है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये उठाकर डाल दूंगा, ठीक है। और इस सेल को अब मैंने सेल कर दिया, डन, ये सेल चढ़ गई, ठीक है ना। अब इसे हमें जाकर देखना है, इसकी आईडी पर, इस आईडी पर जाकर हमें देखना है कि ये सेल चढ़ी है नहीं चढ़ी है, और इसके ऊपर लीडर को पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो लीडर को तब पैसा पहुंचेगा जब ये वेंडर जाकर यहाँ से कमीशन पे करेगा, जब ये लीडर यहाँ से जाकर कमीशन पे करेगा। अब कमीशन पे करने का क्या तरीका है, फिर से चलते हैं, 3 लाइन में चलते हैं। यहाँ नीचे आ रहा है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के नीचे पे क्लिक करेंगे तो आएगा पे कमीशन, पे कमीशन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा आपका। अब यहाँ पे आज की डेट कर लीजिए, आज की डेट सेलेक्ट करेंगे तो पीछे तक का जितना भी आपने अगर पेड नहीं किया वो भी आ जाएगा। तो अब आप शो डेटा पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब शो डेटा पे हमने क्लिक किया यहाँ पर, ये देखिए अभी हमने माल बेचा, कौन सा माल बेचा है, ये 990 रुपए का, ठीक है। इस आईडी पर हमने ये माल बेचा है 990 रुपए का, ठीक। अब 990 रुपए का मैंने माल बेचा, 10% वाउचर यूज हो गया यहाँ पर, ठीक है। सारा कुछ यहाँ दिखाएगा, एक एक चीज दिखाएगा आपका कहाँ पर क्या यूज हुआ। ऊपर आपकी आईडी पे भी दिखाएगा, वाउचर लिखा है ना ऊपर, अमाउंट, वाउचर, वॉलेट, बैलेंस, टोटल अमाउंट और ड्यू डेट, आपका डेट जिस डेट में आपने परचेस किया। अच्छा, कोई सेल गलती से चढ़ गई तो उसे डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं,
ये हमने ऑप्शन दे दिया है, पेड करने से पहले आप डिलीट पहले कर सकते हैं उसको, ठीक है, इसलिए नॉट पेड लिखा आ रहा है। तो अब आपने यहाँ क्या किया, अब 3.5% के हिसाब से मैंने जो भी सेल किया उसका कमीशन मेरे पास यहाँ आ गया। 10% मैंने वाउचर यूज किया, उसने दिखा दिया डिस्काउंट आपको 10% आपने दिया है, 10 रुपए डिस्काउंट दिया है। बाकी का 3.5% के हिसाब से 413 रुपए टोटल सेल जितनी ऊपर से नीचे तक हुई है उसका इतना कमीशन मेरे पास आया। देख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. अब से में पे कमीशन पे जाएंगे और यहाँ पर अपना जो पेमेंट कंपनी के जिसमें पिन भेजते हैं आप, उसमें आपको पेमेंट भेज के उसका स्क्रीनशॉट लेकर और उसका ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ डालना है, स्क्रीनशॉट यहाँ फोटो अपलोड करना है, सबमिट कर देना है, बस ये काम आपने कर दिया। अब इसके बाद अप्रूवल का काम है, वो कंपनी करती है। कंपनी देखती है आपका पेमेंट आ गया, अप्रूवल करेगी और सबमिट करेगी, तुरंत ऐसा ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट्स इट। अब मान लीजिए सर की आईडी में मुझे देखना है कि ये सेल चढ़ी है नहीं चढ़ी, कैसे चढ़ी, क्या हुआ, तो भली सर आपकी आईडी को मैं खोलना चाहूंगा, क्या कर सकता हूँ? ये सर खोल सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम वेबसाइट पे अपनी। इसका सर पासवर्ड एक बार भेज दिए, बाद में आप चेंज कर लीजिएगा। ओके सर। पासवर्ड मुझे भी नहीं लॉगिन पता पे है। चलेंगे, हम लॉगिन पे चलकर यहाँ पर हम डालेंगे आईडी नंबर, पासवर्ड सर। 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। हम्म। चलिए मैं ही निकाल देता हूँ। सर पासवर्ड ले लीजिए। जी, फॉरगेट का मैसेज 1 सेकंड आ गया। रहने दीजिए, रहने दीजिए। वली 1122 डब्लू बड़ा है। ओके, एक मिनट। हेलो। जी मिल गया। ओके, ओके थैंक तो चलते हैं, सर का पासवर्ड यहाँ डालते हैं और सबमिट करते हैं। ठीक है, अब सर की आईडी पे ये कहाँ दिखेगा, क्योंकि आपने परचेज किया है, आपको कस्टमर को दिखाना है कि भाई कहाँ पर ये दिखेगा। तो यहाँ चलेंगे आप, तो ऊपर एरो पे क्लिक करेंगे, एरो क्लिक करने के बाद ये ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा और यहाँ जाना है परचेज डिटेल, परचेज डिटेल में क्लिक करेंगे। परचेज डिटेल में जाएंगे, ऑफलाइन परचेज आप देख रहे हैं, चौथा नंबर ऑफलाइन परचेज, समझ में आ रहा है? ऑफलाइन परचेज। अब ऑफलाइन परचेज में हम गए, ये देखिए यहाँ पर हमने बिल नंबर डाला तो बिल नंबर आ गया, हमने वेंडर किस वेंडर से सामान खरीदा गया था, ये वेंडर का आईडी आ गया। हमने हमारा बिजनेस वॉल्यूम कितना था, 250 था, हमने कितने का सामान खरीदा, 1000 खरीदा, तो उसमें वाउचर कितना यूज हुआ, 10% यूज हुआ, 990 रुपए यहाँ पर आपका पेमेंट था, आपने पेमेंट किया, और ये ग्रोसरी किस डेट में खरीदा। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर डिटेल में आ गया प्रॉपर तरीके से। कस्टमर को आप दिखा सकते हैं, ये आपका रहा कि ये आपका डिटेल है। वॉल्यूम अभी कस्टमर को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो उसकी डाउन में सेल आएगी तब उसको बिजनेस वॉल्यूम बताना है कि आपको उसके ऊपर इनकम मिल रही है। तो आपने ये चीज बता दी कि आपने इतने का माल खरीदा था, आपको चढ़ा दिया गया और इतने पे आपको ये डिस्काउंट मिल गया। आपका जो वाउचर था, जो आपने आईडी लगाई थी, उसका रिडीम हो गया, 10 रुपए आपका यहाँ से लग गया और 990 रुपए आपने पेमेंट कर दिया। इस तरीके से आपका ये कुल मिलाकर बिल हो गया। समझ में आई बात आपको? अब अगर इसको मैं एडमिन से अप्रूव करता हूं तो ऊपर तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सेल हमारे लिए एक तरीके से रॉन्ग सेल हो गई है, तो अब हम चलते हैं, क्या करते हैं, हम वेंडर में जाते हैं यहाँ पर, और इसको लॉगिन करते हैं। और वो सेल को मैं डिलीट कर देता हूं, इसलिए कि वो सेल के हिसाब से अगर यहाँ से चढ़ाएंगे तो इस वेंडर को पैसा पे करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम, ये सब कुछ लाइव चल रहा है, ये कोई भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डेमो नहीं है, ये लाइव है माय डियर फ्रेंड, ये सब कुछ लाइव है, ठीक है ना। अभी आईडी पे आपने देखा ना, कस्टमर की आईडी पर प्रॉपर दिखाया गया। तो अब हम इस सेल को डिलीट मार देते
तो सर की आईडी से वो सेल डिलीट हो जाएगी। हमने ये सेल यहाँ से डिलीट मार दी, क्लियर है? सेल डिलीट हो गई, यहाँ से गायब हो गई यहाँ से सेल, ठीक है? तो अब यहाँ से सर के पास से ना कोई वाउचर कटा होगा और ना ही वहां पर अब कोई सेल दिख रही होगी। तो ये है पूरा फॉर्मेट। एवरीवन समझ में आया क्या आप सभी को? यस सर। यस सर, यस सर। क्या लगता है, क्या आपकी कंपनी किसी से हल्के में है? बिल्कुल नहीं सर। नो सर, नो सर। सबसे भारी है कोई सर। कोई बच सकता है क्या? कोई भी लीडर बच सकता है क्या आपसे? बिल्कुल नहीं सर। सर क्या कोई भी लीडर आपसे ज्वाइन होने से, आपकी कंपनी में आने से बच सकता है? क्योंकि सबकी जरूरत है और हम जरूरत पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम सबकी जरूरत पे काम कर रहे हैं, और जरूरत है तो फिर सीधी सी बात, उसको अपने साथ आना पड़ेगा। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है। बैक टू होस्ट। मैं आज होस्ट जो हमारे हैं उनको पैनल सौंप रहा हूं, तो आप अपनी जिम्मेदारी